हेलो बच्चों, प्रकृति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 से। ओके बच्चों, इसका मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। आज इसका हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the top of touches the ground is 80 meter. Find the height of the tree. हमें क्या करनी है कि इसकी जो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम एक ड्रॉ बना लेते हैं ट्री का। ठीक है, जैसे समझ लो एक ट्री है ये। ठीक है, और क्या हुआ कि एक तूफान आया और वो उसका एक पार्ट टूट गया। समझ लो ये यहाँ से टूट गया और वो बैंड हो गया, नीचे किसी उस पर गिर गया। तो उसने बोला फुट ऑफ द ट्री, मतलब फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट ऑफ द ट्री ये वाला पॉइंट है, इससे उसने क्या किया, ग्राउंड लेवल से जो फुट ऑफ द ट्री है उसने बनाया 8 मीटर है। उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली हमारी 8 मीटर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 8 मीटर। मतलब ये क्या था, ट्री था, पूरा ये ट्री है यहाँ तक। और वो वहाँ से एक मतलब तूफान आया, आंधी आई, उसमें वो मतलब उसका जो आधा पार्ट था वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे गिरा। समझ लो ये अगर ए है तो किसी सी पॉइंट पे वो गिरा, है ना। और तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी, ले लेते हैं इसे, हैं। तो उसे गिरने के बाद जो फुट ऑफ द ट्री से लेके और सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 8 किलोमीटर है ना। 8 मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं, 8 मीटर है। तो उसने डिस्टेंस बताया। और जब ये जो गिरने के बाद जो गिरा वो हमें कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्योंकि नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा वो, तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बस इसमें यही बोला है। तो हमें, आपको पता है इसमें क्या दे रखा है, हमें ये तो हमें साइड पता है, पर ये साइड हमें पता नहीं है। तो हमें पूरे ट्री की क्या याद करनी है, हाइट याद करनी है। मतलब ये करनी है पूरी याद, और ये भी इसके साथ याद करनी पड़ेगी। तो ट्री का जो ये पार्ट है ना, ये वाले पार्ट के इक्वल है, क्योंकि यही पार्ट नीचे आके गिरा है। तो ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल है। तो हम देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या देखा है। अब पहले हमें देखना है कि ये चीज़ किस में और ये चीज़ किस में। अगर हम इसे फाइंड कर लेंगे तो भी हमें फिर तीसरी साइड याद करनी पड़ेगी। तो हम या तो तुम पहले इसको याद कर लो या इसको, मैं इसको कर लेती हूँ पहले याद। तो आपको पता है हमारा ये किस में होता है, वही करते हैं हम। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है। ये किस में आता है, हमारा tan में आता है। तो मैं यहाँ ले लूँगी tan थीटा, क्या आता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, tan थीटा की जगह क्या है हमारा 30 डिग्री। थीटा की जगह हम क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे। और परपेंडिकुलर में क्या है, हम साइड ले लेते हैं ए बी, और ये क्या है हमारा बेस बी सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे जो जो है इसमें। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। और ए बी हमें फाइंड करनी है, तो ए बी को हम ऐसे ही रहने देंगे। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा जो बेस है वो कितना है, 8 मीटर है। तो हम 8 मीटर ले लेंगे, इसे ले लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारा √3 ए बी, और ये आ जाएगा 8, और ए बी बराबर आ गया हमारा 8/√3। ओके, यहाँ तक ठीक है बच्चों। ये मैंने एंगल ए बी की बात किया, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इनमें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया, हमारी ये वाली साइड जो निकल गई वो निकल गई, ये वाली। अब हमें ये भी फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप देखो कि ये चीज़ें किस में आती है। मतलब हमारा हाइपोटेन और मतलब बेस किस में आता है, किस में आता है, देखो आप इसमें बेस आ रहा है और ये आता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन। अब cos 30 की ले लिए यहाँ पर, थीटा के जगह के ले लेंगे 30 डिग्री ले लेंगे। और हमारा क्या है, इसमें बेस कितना है 8। और पहले मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ इसकी। तो बेस क्या है हमारा BC है, और H क्या है हमारा, इसमें AC है, AC। ओके, अब हम इनकी वैल्यू करें। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 30 की होती है √3/2।
इज इक्वल टू में बी सी कितना है हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 मीटर है, और ए सी कितना है हमारा फाइंड करना है, तो ए सी को हम ऐसे ही ले लेंगे, फिर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ए सी, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 ए सी अपॉन, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो ए सी हमारा यहीं रह गया, और ये आ जाएगा 16 अपॉन में √3। अब देखो बच्चों, ये अगर हमारा ये हमें पता था कि दोनों इक्वल हैं, अगर हम इसमें इस पार्ट को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पूरे ट्री की हाइट कितनी है, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, एक तो हमारा ये है पूरा की पूरा और ये, तो ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, ये इक्वल है दोनों, तो हम इसको प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए भी हमारा कितना निकला है, यहाँ देखो 8 अपॉन में √3, 8 अपॉन में √3 प्लस, और ए सी कितना निकला है हमारा √3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों में सेम है, तो हमारा आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन में √3। अब बच्चों क्या होता है, जब नीचे हमारा रूट में आता है तो कभी भी उसे हम रूट में नहीं छोड़ते फाइनल आंसर को, इसको हमें क्या करना पड़ता है, मतलब उसको मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो √3 और नीचे भी √3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 √3, और ये हमारा पेयर बन जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 रूट के अंदर, तो ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 24, 3 अपॉन में दोनों का पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया। अब इस कट सकता है 24, कट सकता है इससे बिल्कुल, तो इससे काटेंगे तो क्या आएगा 3, 8 जा कितना होता है 24, तो 8 √3 हमारा आंसर कंप्लीट। हमें ये याद करनी थी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, टोटल इसकी पूरी की पूरी हाइट है हमारे पास इस ट्री की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया हमारे पे 8 √3 मीटर। बस हमें यही फाइंड करना था, इसमें क्या था, हमें बस कुछ नहीं था बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास क्या था, हमें एक मतलब क्वेश्चन दिया जिसमें पूरे मतलब पेड़ की हमें क्या करनी थी, हाइट याद करनी थी, मतलब पूरी की पूरी उसकी जो हमारी लंबाई या लेंथ है वो पूरी की पूरी याद करनी थी, हमें फाइंड करनी थी, है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें लेकिन अचानक क्या हुआ कि तूफान आ गया और वो बैंड हो गया, मतलब आधा उसका जो पार्ट था वो टूट के नीचे गिरा, वो किसी सी पॉइंट पे गिरा, और सी से लेके जो हमारे फुट ऑफ द टावर की फुट ऑफ द ट्री की जो हमारी डिस्टेंस थी वो कितनी थी 8 मीटर थी, वो हमने लिख ली, इसमें दे रखी थी, वो हमें गिवन थी। उसके बाद हमें एक साइड मिल जाती है किसी भी चीज़ की तो हम दूसरी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास ये बेस था, हमें पहले परपेंडिकुलर याद किया, ये किस में आता है 10 में आता है, 10 की वैल्यू लगा दी, ये फाइंड हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास बेस तो दे रखा था, हमें क्या करना था हाइपोटेनस, ये किस में आता है कॉस में आता है, इसको भी हमने इसकी भी वैल्यू, दोनों को जब दोनों की वैल्यू आ गई तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को प्लस किया तो पूरे ट्री की हाइट हमें मिल गई। बस हमें यही देखना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।